ब्रॉट टू बाय बैद्यनाथ शिलाजीत गोल्ड, शरीर का बल और तेज बढ़ाने में लाभदायक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में लगने वाली 3 विशेष डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन आगे नहीं बढ़ेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया है। इसके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने अर्जी दाखिल की थी। मांग ये थी कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए तीनों गाड़ियां जरूरी हैं। विस्तार से पूरा मामला आपको इस वीडियो में बताएंगे, साथ ही ये भी कि ऐसा किन नियमों के तहत किया गया है। 22 मार्च के अपने आदेश में एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और एक्सपर्ट मेंबर डॉक्टर ए सेंथिल विवेक की पीठ ने एसपीजी की मांग को खारिज कर दिया। उन्होंने अक्टूबर 2018 के आदेश का हवाला दिया, जिसमें 10 साल से ज़्यादा पुराने डीजल वाहनों को दिल्ली की सड़कों पर चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बेंच का कहना था, हमें ये पता है 3 गाड़ियां विशेष उद्देश्य की गाड़ियां हैं जो सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं हैं। हमें ये भी पता है कि ये गाड़ियां पिछले 10 सालों में बहुत कम चली हैं और प्रधानमंत्री की सुरक्षा के स्पेशल मकसद के लिए इनकी ज़रूरत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का 29 अक्टूबर 2018 का आदेश है। इस आधार पर आपकी अर्जी को मंजूरी नहीं दी जा सकती, इसलिए हमें इसे खारिज करना पड़ेगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एसपीजी ने एनजीटी से मांग की थी कि वो परिवहन विभाग एनसीटी दिल्ली रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को 3 विशेष बख्तरबंद वाहनों के रजिस्ट्रेशन के समय 5 साल यानी 23 दिसंबर 2029 तक बढ़ाने की मंजूरी देने का निर्देश दें। एसपीजी का तर्क था, ये गाड़ियां तकनीकी लॉजिस्टिक्स का जरूरी और अभिन्न अंग हैं। ये 3 रेनॉल्ट MD5 गाड़ियां हैं, 2013 में बनी थी और दिसंबर 2014 में पंजीकृत हुई थी। ये पिछले 9 सालों में क्रमशः लगभग 6000 किलोमीटर, 9500 किलोमीटर, 15000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी हैं। इनका इस्तेमाल सिर्फ विशिष्ट सामरिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। अपनी दलीलों में एसपीजी ने गाड़ियों के पंजीकरण बढ़ाए जाने की मांग के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की कुछ नोटिफिकेशंस का जिक्र किया था। इन नोटिफिकेशंस में विशेष मामलों में रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ छूट दी गई है। हालांकि एनजीटी ने कहा कि सरकारी नोटिफिकेशंस सामान्य प्रकृति के थे, जबकि डीजल वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश विशेष रूप से दिल्ली एनसीआर के लिए था। आपको बता दें, एसपीजी ने परिवहन विभाग से तीनों गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाने के लिए 19 मई 2023 में मांग की थी। इसे रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने 6 जून 2023 को एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना बताते हुए मंजूरी देने से मना कर दिया था। एसपीजी ने बताया कि ये गाड़ियां डिजाइन और तकनीकी सामरिक खासियतों के मद्देनजर जरूरी है और ये बाजार में आसानी से उपलब्ध नहीं है। एनजीटी का मानना था, ये एसपीजी वाहन पुराने होने के कारण पुराने उत्सर्जन मानदंडों के आधार पर भारत स्टेज 3 के अनुरूप थे। नियम क्या कहते हैं ये भी जान लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में वाहनों के लिए नियम है कि 15 साल पुराने हो चुके पेट्रोल वाहन स्क्रैप हो जाएंगे और सड़कों पर नहीं चलेंगे। वहीं पर डीजल वाहनों के लिए नियम 10 साल के बाद से लागू होता है। दिल्ली एनसीआर के 15 साल पुराने वाहनों की उम्र पूरी होने के बाद 3 विकल्प दिए गए थे। नियमों के मुताबिक या तो वाहन मालिक परिवहन विभाग से एनओसी लेकर अपने वाहन को अन्य राज्यों में पंजीकृत करा लें या इन वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलवा लें या फिर इन्हें स्क्रैप करा लें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिसंबर 2029 तक 15 साल के समय के लिए पंजीकृत इन वाहनों को दिसंबर 2024 में 10 साल पूरे होने पर अपंजीकृत कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश से पहले एनजीटी ने खुद अप्रैल 2015 में एक आदेश जारी किया था। इस आदेश के जरिए 10 साल से ज़्यादा पुराने डीजल वाहनों के दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर चलने पर रोक लगा दी गई थी। इसने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को 10 साल से ज़्यादा पुराने किसी भी डीजल वाहन का पंजीकरण नहीं करने का आदेश दिया था। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी हरीश। मेरा नाम दिव्यांशी सुमरावत। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।